हाँ। माई सेल्फ अंगद सिंह खालसा। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के सियासतदान जो हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मैं आपको पहले एक वीडियो सुनाता हूँ जो रिसेंटली बीजेपी के एक पता नहीं उनके वो कौन से वर्कर हैं क्या है जिनने एक स्टेटमेंट दी है। अब आप ये देखिए कि इस बंदे की वोकैबुलरी क्या है, सिखन ते सिखियानिन, और क्लेम कर रहे हैं कि पास्ट में यहाँ पर जो हमारे फॉर्मर सीएम थे उनकी बीवी जो है वो एक सरदार थी। पहले तो ये फॉल्स क्लेम है। अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करके बाकी जगहों पर आप पता करेंगे तो ये बिल्कुल एक फॉल्स क्लेम है। उससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल क्या है कि जिस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं कम्युनिटी के नाम को, सिखन ते सिखियानिन, मतलब व्हाट सेंस इट मीन्स, इसकी कोई सेंस बनती है? आप लोगों को अगर पावर के नशे में ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, तो आप घर बैठ जाइए। आप लोग यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। आप माशरे के लिए एक जो है परेशानियाँ खड़ियाँ कर रहे हैं। हमने कश्मीर में आज तक कभी ये नहीं देखा कि ऐसे अल्फाज जो हैं वो यूज़ की जाएँ। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको बोलना क्या है, आपको बात क्या करनी है, मीडिया क्या आपको रिप्रेजेंटेशन आगे क्या देनी है। आप लोगों की इन बातों की वजह से यहाँ पर जो माशरा है, माहौल है, वो ख़राब हो रहा है। मैंने कभी नहीं सुना कि इस तरह इतने डिसरिस्पेक्ट की तरीके से कभी कोई मीडिया में बात करता है, पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को लेकर। अगर आपको आपस में लड़ाई करनी है, आप दोनों पार्टी के नेता सड़क पे आ जाइए, हम आपको दे देंगे कुछ, आप एक दूसरे को मारिए पीटिए, जो करना है कीजिए। लेकिन पर्टिकुलरली आप एक कम्युनिटी को, आप लोगों को सामने लाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप लोग अपने धर्मों के ठेकेदार बने। आपकी वही पार्टियां हैं जो हिजाब बैन कर रही हैं, आपकी वही पार्टियां जिनकी वोकैबुलरी, जिनकी स्पीचेस सारी दुनिया में मशहूर है, वो क्या कर रहे हैं। फिर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि कभी किसी प्रॉफिट पे, कभी किसी पर्टिकुलरली कम्युनिटी पे, और आज ऐसे आप देखिए कि एक इतना डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ किया गया है कि सिखन ते सिखियानिन, और साथ में ये क्लेम किया गया है कि ये जो है एक सरदार लड़की थी जिसको उन्हें शादी करके लाया, इसलिए ये हमारी पॉलिटिक्स में इनको रद्द किया जाता है। जिसको सियासत करनी है वो करे, जिसको जहाँ पर छलांग मार रही है पानी में मारे। लेकिन आप जब कौमों को, कम्युनिटी को प्रोवोक करते हो, तो आप ये समझिए इसके जो खदशे होंगे, इसका जो आउटकम होगा, इसके रिपरकशंस बहुत बड़े होंगे। हम ये कहते हैं कि अगर जल्द से जल्द उन्होंने इस मसले पे माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने आगे से अपने आप को ठीक नहीं किया ऐसे अल्फाज यूज़ करने से, तो हम उस बीजेपी के लीडर को कह देते हैं कि हम उनके घरों का घेराव करेंगे, हम उनके ऑफिसों का घेराव करेंगे, हमारी कम्युनिटी के लोग जो गाँव में बैठे हैं वो शहरों में आएंगे, और याद रखिए फिर आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर से एक बार मैं आपको कह देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करता हूँ कि आप एक कमेटी बनाइए और सोशल मीडिया पे ये जो न्यू कमर पॉलिटिशियंस हैं इनकी आप क्लास लीजिए कि कैसी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। उनके जो क्लेम्स हैं वो क्लेम्स ये पढ़कर नहीं है, इन्हें रिसर्च नहीं किया, इनके पास विकीपीडिया नहीं है। ये सारी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स का ठेका लेके बैठे, इनके पास विकीपीडिया नहीं है, किसी भी कम्युनिटी को बीच में ले आते हैं। अगर इनकी जुबान से हमारी कौम का, हमारे लोगों का नाम निकलेगा तो तहजीब से निकले, अगर नहीं निकलेगा तो हम इनकी जुबानों तक अपने हाथ जो है जरूर पहुंचाएंगे। ये बताइए किस तरह से कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं? देखिए, आपने कभी सुना है कि सिखन ते सिखियानिन मीडिया में कोई ऐसे बात करता है? व्हाट सेंस इट मेक्स? आप ये बताइए, आप जानबूझकर एक बार एक पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी के एक जो फीमेल जो पूरा पोर्शन आप उसको ले आते हैं कि उसकी औरत जो है वहां पर गई है, और फिर वो तो झूठ, वो तो फाल्स क्लेम भी है ना। वो तो एक हिंदू लेडी है। अगर इनमें इतनी गट्स है, इनकी पार्टी एक हिंदू पार्टी है, ये पर्टिकुलरली कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करके देखें, फिर इनको घसीट के कैसे वहां से निकाला जाएगा, इनकी बेइज्जती कैसी होगी वहां से इनकी लीडरों की तरफ से। इस लीडर का नाम क्या है और ये कौन है? देखिए, लीडर का नाम जो है मंजूर भट्ट है, और शायद पता नहीं ये किस पोस्ट पे हैं, जूनियर पोस्ट पे हैं, सीनियर पोस्ट पे हैं, लेकिन मीडिया इनको कवर करती रहती है। और मैं फिर से आपको एक बारी वो वोकैबुलरी जो है वो सुना देता हूँ कि ये चीज़ें सेंटीमेंट को हर्ट क्यों करती हैं। सिखन ते कूर सिखियानिन घर, ये इनकी वोकैबुलरी है, मीडिया पे इनकी ये वोकैबुलरी है। हम अपने जो हमारे गुरुद्वारा कमिटीज़ हैं, हम उनके पास गए थे और हम उनको लेटर इन रिटन में दिखने जा रहे हैं कि अगर ये माफ़ी जल्द से जल्द नहीं मांगते तो उनके खिलाफ जो है 255A के तहत जो सेंटीमेंट्स, रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने का मुकदमा जो है वो दाखिल किया जाए। थैंक यू। मंजूर साहब, एक्चुअली जो सिख कम्युनिटी से कुछ लोग आए थे प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, तो उन्होंने कहा कि मंजूर साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया है जिससे हमारी कम्युनिटी को हर्ट हुआ है। तो हमने ज़रूरी समझा कि आपसे बात कर ले इस बारे में कि ऐसा कोई वर्ड आपने इस्तेमाल किया है जिससे इनको। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पहले कौन उधर आए हैं जी। तो वैसे ऑलमोस्ट जो सिख कम्युनिटी है मेरे सारे भाई है, अजीज है जी। लेकिन हाँ, मैंने स्पीच शायद कहीं की होगी, लेकिन ऐसा मैंने किसी को गाली गलौज या किसी मजहब पे, वैसे हर एक मजहब की रिस्पेक्ट वो हमारा इस्लाम भी सिखाता है, और यहाँ के जो कश्मीरी सिख है वो हमेशा शाना बशाना रहे यहाँ कश्मीरी मुसलमानों के साथ जी। तो उसका मुझे दिल में बड़ी इज्जत और एहतराम है जी। लेकिन पता नहीं कौन आया है वहाँ पर, और मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है, आप क्या उन्होंने बताया उधर? जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक स्टेटमेंट में वर्ड इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि सिखन ते सिखा नहीं,
तो वो उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा हर्ट हुआ है पूरी कम्युनिटी को। नहीं, ऐसा नहीं है आरिफ साहब, ऐसा था कि शायद परसों वो एक कहीं पर प्रोग्राम था, जी जी ठीक है, मैंने वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बताया था कि जिस तरीके से वो तो हालांकि कुछ और विषय था, मैंने तब कुछ और एक्सप्लेन, और मुझे लगता है तब मैं कश्मीरी में बोल रहा था, जी वो मैंने कश्मीरी में, तो कश्मीरी में हम सिख बरादरी को सिख ही बोलते हैं जिगर, जी तो वो मैंने इस्तेमाल किए। बाकी ऊपर वाला ना करे कोई ऐसी गाली गलोच अगर वो कह रहे हैं, जी ऐसा कुछ तो है ही नहीं पॉसिबल कि ना वो हो सकता है। और सबसे ज्यादा मेरे जो दोस्त है इधर वो सिख कम्युनिटी से ही है, और सिख मजहब को मैं काफी करीब से जानता हूँ, ऐसा नहीं है। जी जी आप देखिए, अगर मेरा उस स्टेटमेंट में मैंने कुछ आपको लगेगा कि मैंने सिख कम्युनिटी को हर्ट किया है तो आप उसमें देख सकते हैं, बट मुझे नहीं अपने आप को कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने कुछ ऐसा सिख कम्युनिटी के खिलाफ बोला होगा। हाँ ठीक है, कश्मीरी में जब स्पीच करते तो जैसे मुसलमान है तो मुसलमान ही कहेंगे ना, हिंदू है तो हिंदू ही बोलेंगे, जी तो सिख है हमारे तो सिख ही तो बोलेंगे। मैं कश्मीरी में बोल रहा था। जी जी बाकी मैंने ऐसा तो नहीं कोई ऊपर वाला ना करे कोई ऐसा स्टेट ऐसे उनके मजहब के लिए जिससे उनकी मजहब को ठेस पहुंचेगी। जी वो एक बार मेरे सिख कम्युनिटी के लोग, मेरे भाई एक बार देखे, उसको सुने, अगर उनको लगता है कि उसमें कुछ मैंने उधर इधर बताया है तो वो मुझे बता सकते हैं, जबकि लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मैंने बोला उसमें। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी।